दुख क्या होता है, कोई उन वालिदैन से पूछे जो इस गम से गुजर रहे हैं। उनकी बेकरार निगाहें अपने जिगरगोशों को दुनिया की इस भीड़ में ढूंढ रही हैं। वो रोज पल पल मरते हैं ये सोचकर कि उनका बच्चा किस हाल में है। भूखा तो नहीं होगा, किसी हादसे का शिकार तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद है कि किसी न किसी दिन वो अपने बच्चे से जरूर मिलेंगे और फिर कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। हम कुछ ऐसे ही वालिदैन से आपको मिलवाएंगे जिनकी औलाद उनसे बिछड़ चुकी है और वो किस तकलीफ और दुख से गुजर रहे हैं इसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। नाज़रीन, ये इतनी गुंजान आबाद गलियां हैं और इतनी पतली पतली गलियों से गुजरते हुए आज हम जिस घर के बाहर मौजूद हैं उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली लांडी क़ायदाबाद का इलाका है। फिरदौस 40 इस जगह का नाम है और यहाँ से मुरसलीन नामी एक छोटी बच्ची जो है वो लापता हुई थी। 6 साल की वो बच्ची थी जब वो लापता हुई थी 2017 में, यानी कि अब 5 साल गुजर चुके हैं और इन 5 सालों में उसके घर वालों का क्या हाल है, आइए अंदर चलते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुरसलीन की वालदा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था? मुरसलीन किस तरह से गायब हुई थी? मुरसलीन 2 साल से स्कूल जा रही थी, KG1 क्लास में थी, वो दरसा भी पढ़ रही थी। वो 5.5 साल उनकी उम्र थी और आज 5 साल हो गए तकरीबन उनको अगवा हुए। 2017 में वो अगवा हुई थी। वो ट्यूशन से आई तो ये मेन गेट में बैठी हुई थी, तो मगरिब का टाइम था और कोई उसको ले के गया। वो इतना बदबख्त था, जब वो घर में थी तो सारा निज़ाम बहुत अच्छा था। वो घर से गई तो जैसे कि हम लोग तबाह और बर्बाद हुए। सबसे छोटी थी और लाडली भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। क्या बातें करती थी, शरारतें करती थी जो आपको याद आता है? ये है कि वो कभी भी गुस्सा उसको नहीं आता था। सबके लिए इतना अच्छा सोचती थी। कभी वो नमाज पे खड़ी होती थी, मैं पूछती थी आप दुआ किसके लिए करती? बोलती है मैं अपने पापा के लिए दुआ करती हूँ। उठ नहीं रही थी उस दिन, उसका कुछ मूड सही नहीं था, क्या था। बोलती आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना। मैंने कहा नहीं आप जाओ, वापसी आके तो आप नाश्ता करना। आके उसने खुद चाय भी डाली और पापे भी साथ में खाए। शाम के 5 बजे उसको चाय के साथ कुछ न कुछ केक वगैरह या पापे कुछ न कुछ चाहिए होता था। उसने कभी रोटी नहीं खाई थी और जब वो गई तो वो दिन क़यामत का था कि हमें पता है कि हमारे ऊपर से क्या गुजरी। आपने ट्यूशन उसको भेजा, वो जाना नहीं जी। ट्यूशन यहाँ से कितनी दूर थी? नहीं, ट्यूशन दूर नहीं है, मेरे घर में मेरी बहनें पढ़ाती थी। ये मेन गेट में, यहाँ सामने बैठी हुई थी ये मेन गेट में। मैं मगरिब की नमाज का वज़ू बना रही थी। कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा होगा। ये नहीं पता था कि वो गायब हुई है। खाने का टाइम हुआ तो 7:30 हुए तो मैंने इनको बोला कि जाके मुरसलीन को बुलाओ खाना खाए। पापा आ गए तो ये गई, मैं समझी कि मेरी अम्मी के पास हैं वो। ऊपर गई तो जाके चेक किया तो यहाँ ऊपर मेरी अम्मी रहती थी, तो चेक किया तो वो नहीं। इन्होंने कहा मुरसलीन नहीं है। मैंने कहा मजाक नहीं करो, वो सोई होगी। इन्होंने कहा मम्मा सच बोल रहे हैं, नहीं है। फिर ये सामने पड़ोसी में पता किया, क्योंकि वो कहीं किसी के जाती भी नहीं थी। आस-पास चूँकि आपने कहा कि तमाम जो लोग थे आपके जानने वाले थे, आपने किसी से पूछा? सबके घरों में चेक किया, खुद गई, मैं खुद गई, मैंने चादर पहनी, मैं लोगों के घर में गई, मैंने सबसे पूछा। मैंने कहा आपने उसको देखा या बाहर किसी को लेके जाते हुए देखा? लेकिन सब ने मना कर दिया और पुलिस ने भी बर वक्त हमारा साथ नहीं दिया। मैं क़ायदाबाद, आप खुद सोचें कि मैं वालदा होकर क़ायदाबाद थाने में गई। मैंने जाके उनके आगे ये चादर पहनी थी, मैंने अपनी चादर उतारी और उनके कदमों में रखी। मैंने कहा शायद कि कोई जो बदबख्त है हमारे मोहल्ले में होगा, सिर्फ आप मेरे साथ चलें, मेरी बच्ची मेरी हेल्प करें। उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने आके से उन्होंने झिड़का। उन्होंने कहा तुम लोगों के बच्चे गायब हूँ तो हमारा क्या काम बनता है कि हम ढूंढें? जाओ जाके अपने बच्चों को खुद ढूंढो। फिर मैं वहाँ से 7 बजे की गई हुई, मैं वहाँ से 11 बजे क़ायदाबाद थाने से घर आई। बेबस हो के, हम लोग गरीब थे, उससे किसी नहीं थे। जिससे किसी को अमीर होता है ना, अमीरों के बच्चे नहीं खोते, वो जल्दी मिलते हैं। ये गरीब की बच्ची है, इसलिए। आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल अब भी कहता है कि मेरी बच्ची तो मिलेगी मुझे, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि बर वक्त हमारा साथ नहीं दिया जाती और इसको सीरियस ले लेती तो आपकी बच्ची मिल जाती। जी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गई? नहीं बिल्कुल। कैमरे चेक हो जाते हैं घर में, उस वक्त आसपास लोगों के मोबाइल चेक हो जाते हैं, उस वक्त थोड़ी सी पुलिस हेल्प कर लेती, तो ये इतना टाइम नहीं लगता जितना आज है। और मैं आज भी ये सोचती हूँ, मुझे सर्दियों में तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, इसलिए कि मैं बोलती हूँ मेरी बच्ची है,
ये दो मेरे साथ सोती है और मैं उसका सोचती हूँ कि उसे भी कोई कमल देता होगा। 6 महीने के बाद ये कैमरे जब रोशनी वालों के पास केस गया, मैं इतना ज़्यादा उनसे आगे गया। हेल्पलाइन का आपको किसने बताया? रोशनी हेल्पलाइन का इस तरीके से कि वहाँ पे हम लोग गए थे जहाँ पे हमारा केस चल रहा था ABCC में। वहाँ पे कोई वालिदैन आए हुए थे, इन्होंने कोई बच्चा बरामद करवाया था। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि आप इसी इदारे के पास जाए तो ये आपकी बच्ची जो है, तो वहीं से मैंने इनका नंबर लिया तो आपकी बच्ची बरामद करवा देंगे। फिर मैं फ़ौरन तो मैंने आके घर से इनसे रब्ता किया और सुबह मैं इनके पास चली गई, इनसे पूछा इनके दफ्तर का। उसके बाद एक उम्मीद ये हुई कि मैंने कहा कि हाँ ये बोल रही हैं कि इस तरीके से उन्होंने हमारा बच्चा बरामद करवाया, हो सकता है शायद मेरी बच्ची भी कहीं ना कहीं हो तो ये बरामद करवा दें, लेकिन नहीं, उन्होंने तो बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है। सर शायद 6 महीने का अरसा नहीं गुजरा होता, आप जी चली जाती जी तो कुछ हो जाता। अब तो मुरसलीन 5 साल गुजर चुके हैं, जो तस्वीरें आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, 5 साल में तो पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। छोटे छोटे बाल हैं उसके, बहुत प्यारी सी बच्ची है, अब बड़ी हो गई होगी माशाल्लाह से, बाल भी बड़े हो गए, जी, अब जब हुलिया भी चेंज हो गया होगा, तो आपके सामने कभी आएगी, आप पहचान जाएंगी? वो मैं एक माँ हूँ, मुझे उसकी हर चीज़ का पता है। मैं कहती हूँ कि वो अगर ये तो 5 साल हैं, वो अगर 100 साल के बाद भी मेरे सामने आए ना तो मेरा दिल ये बोलेगा ये मेरी बेटी है, मैं उसे नहीं भूल सकती। नाज़रीन, हमारे साथ मुरसलीन की बड़ी बहन भी मौजूद है, मुक़द्दसा। मुक़द्दसा, मुरसलीन क्या बातें करती थी, आप कैसे खेलती थी? बड़ी बहन होने के नाते डांटती भी होंगी उसे। कभी कभार ऐसा करती थी वो कि कभी तंग करने लगती थी तो डांट देती थी, वरना ऐसी नहीं थी, वो बहुत प्यारी थी, खेलती भी बहुत सी क्या हमारे साथ। शरारतें करती थी, कैसे खेलती थी, आपको क्या कह के पुकारती थी? मुझे आप ही कह के पुकारती थी और छोटी बहन को छोटी आप ही कहती थी। आपको क्या बात याद आती है मुरसलीन की? बस उसकी बातें याद आती रहती हैं थोड़ी बहुत, जो हमारे साथ वो करती थी। उस दिन आप कहाँ थी जब ये हादसा हुआ? मैं भी ट्यूशन में थी। आपकी छुट्टी नहीं हुई थी, फिर आप घर आई? मैं घर आई थी और मुझे पता नहीं था इस बारे में, तो अम्मी ने मुझे कहा था कि उसे जाकर ढूंढो। मैं ही ढूंढने गई थी उसे, मुझे नहीं मिली। मैंने अम्मी को बताया इस बारे में सारी बात कि मुझे मुरसलीन नहीं मिली। कभी पहले ऐसा करती थी कि बाहर जाए, छुप जाए, ना आए? उसकी इधर दोस्तें इतनी थी नहीं, सारी उसकी दोस्तें स्कूल में ही थी। वो स्कूल में उनसे बातें करती थी, स्कूल तक उसका मामला था, बाकी यहाँ पे उसकी इतनी दोस्तें नहीं थी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाए। आपका क्या नाम है? अनुषा। अनुषा, मुरसलीन आपसे छोटी थी, जी, आपको क्या कहती थी? अनुषा भी। और उसकी कोई बात याद आती है आपको? वो मुझसे बहुत ज़्यादा खेलती थी और मुझसे बहुत ज़्यादा करती थी। रोनिया खेलती थी आपके साथ? क्या क्या खेलते थे आप? छुपन छुपाई, बहुत सारे खेल। कुछ कहना चाहती हूँ? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। आपको अफसोस होता है उस दिन कि आप क्यों नहीं थी उसके साथ? बहुत ज़्यादा।